नमस्कार एंड कैसे हो मेरे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं एकल स्वामित्व और साझेदारी। ठीक है, तो ये किस किस के लिए महत्वपूर्ण है। 11th में जो है, 12th में जो है, बीकॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन सब के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि एकल स्वामित्व किसे कहते हैं। एकल स्वामित्व में मतलब आपको देखकर ही या समझकर या सुनकर ही समझ में आता होगा। एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप का मतलब स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको इतना लंबा याद नहीं रखना है अपने को सिर्फ ये कवर करना है कि एकल स्वामित्व किसे कहते हैं। ठीक है, एकल स्वामित्व का मतलब होता है कि इसका अर्थ मैं आपको बेसिकली सिंपल तरीके से बता दूं। अर्थ होता है एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला, ये हो गया मान लो अपना व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति जो पूरे बिजनेस को चलाता है। इस बिज़नेस को, ये होगा इसका बिज़नेस, इस बिज़नेस को ये अकेला व्यक्ति चलाता है। तो इस चलाता है और सारा ये मुनाफा भी का उठाता है और लॉस भी यही उठाता है। तो इसी का मतलब होता है एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब आप सभी को पता चल गया कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं ही बिजनेस चलाएगा और स्वयं ही लाभ कमाएगा और स्वयं ही हानि कमाएगा, तो उसी के हिसाब से उस पर्सन को हम कहते हैं एकल स्वामी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, समझ में आया आपको इस टॉपिक का। अब सेकंड टॉपिक अपना है साझेदारी। साझेदारी तो आप समझते ही होंगे, लेकिन नहीं समझते तो मैं आपको भी एक बार बता देता हूँ। साझेदारी का मतलब पार्टनरशिप। एक तो अकेला हो गया का बिजनेस करने वाला और सेकंड पे हो गया है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बेसिकली इसका अर्थ मैं आपको बता दूं। पार्टनरशिप में बेसिकली इसका अर्थ बता देता हूं मैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, अर्थ में बता देता हूं, अर्थ लिख लेता हूं आपको। अगर ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए। जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, ये इसका मतलब होता है अनंत, अधिक। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक भी पर्टिकुलर बिजनेस को चलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं साझेदारी। समझ में आया आपको। मतलब अगर एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिज़नेस को रन करते हैं तो उसे कहा जाता है साझेदारी। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें अधिक पूंजी और काम का बंटवारा और जोखिम का बंटवारा आपस में बांट सकते हैं। और एकल स्वामित्व में क्या हुआ था, अगर अधिक लाभ हुआ तो वो अकेला ही पर्सन लेगा और हानि हुआ तो अकेला पर्सन उठाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपके बिज़नेस में दो व्यक्ति जुड़े हो तो इसमें लाभ भी दो व्यक्तियों को उठाना पड़ेगा और हानि भी दो व्यक्तियों को उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको आएगा समझ में। और जो भी मतभेद होगा वो आपस में आप समझ लोगे, लेकिन इसमें जो भी होगा वो अकेला ही समझेगा, इसमें एकल स्वामित्व में। ठीक है, तो यहाँ तक आया आपको समझ में। और आगे चलो बढ़ते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, एकल स्वामित्व में और हमारे साझेदारी में अंतर क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एकल स्वामित्व एंड देन इधर लिखेंगे साझेदारी। आप सभी को दिख रहा है साझेदारी। एक सेकंड, क्या है साझेदारी। ठीक है, दोनों में अंतर किस पे करेंगे हम, तुलना के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अच्छे से ड्रॉ करना। तो तुलना के आधार में सबसे पहले सदस्यों की संख्या, इधर लिखेंगे सदस्यों की संख्या। ठीक है, फिर सदस्यों की एकल स्वामित्व में कितनी होनी चाहिए, एकल मतलब एक, केवल एक होना चाहिए। ठीक है, अब बात होती है साझेदारी में। तो मैंने बताया था आपको इधर कि कम से कम दो व्यक्ति और अधिक से अधिक अनंत हो सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। सदस्यों की संख्या एकल स्वामित्व में एक होनी चाहिए और साझेदारी में दो या दो से अधिक होती है। ठीक है, अब बात आती है इसकी पूंजी की मात्रा। इसमें चलो आपको बता देता हूँ पूंजी की मात्रा। एकल स्वामित्व में पूंजी की मात्रा होती है सीमित। क्या होती है, पूंजी की मात्रा सीमित होती है, क्योंकि फिर वो अकेला व्यक्ति होता है, उसके ऊपर ज़्यादा भार आ जाता है, मतलब लोड आ जाता है।
तो उसके लिए वो अपनी पूंजी सीमित रखता है। लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं है। अगर साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जुड़े हो तो वहाँ पर पूंजी क्या होती है, अधिक पूंजी एकत्रित होती है। क्या होती है? अधिक पूंजी एकत्रित होती है। अधिक पूंजी एकत्रित होती है। ठीक है, ये इसका एको टाइप्स हो गया। अब अपना बाहर आता है कि सेकंड पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो प्रबंधन में अकेला मालिक होता है। क्या होता है? अकेला मालिक होता है, वही सब संभालता है, स्वयं सारा काम संभालता है। ठीक है, इसमें ये हो गया अकेला मालिक संभालता है। किसमें? एकल स्वामित्व में। अब हम बात करते हैं कार्य का विभाजन साझेदारों की योग्यता के अनुसार होता है। विभाजन मतलब प्रबंधन के अंदर इसमें कार्य का विभाजन, विभाजन मतलब कार्य का बंटवारा, कार्य का विभाजन साझेदारों की योग्यता के हिसाब से होता है। अगर योग्यता के हिसाब से प्रबंधन होता है या मैनेजमेंट होता है, मतलब योग्यता मतलब किसके अंदर ज़्यादा सूझबूझ हो, समझ हो। मान लो एक के पास पैसा बहुत लेकिन उसके पास अक्ल नहीं है, और जिसके पास अक्ल है उसके पास पैसा थोड़ा कम है, लेकिन वो ही प्रबंधन या मैनेजमेंट करेगा जिसके पास योग्यता होगी। ठीक है, तो इसके मैंने 3 टॉपिक बताए हैं आपको, और लास्ट एंड आपको टॉपिक बता देता हूँ इसमें रिस्क और एक्ट का। ठीक है, रिस्क और एक्ट यानी जोखिम। लिखो सब, जोखिम यानी रिस्क। रिस्क इसमें अंदर सारा जोखिम अकेले मालिक को उठाना पड़ता है क्योंकि ये एकल स्वामित्व है, अकेले को उठाना होगा, अकेले को उठाना होगा। जबकि इसमें साझेदारी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साझेदारी में जोखिम सभी साझेदारों को आपस में बांटना रहता है। इसमें सभी साझेदार साथ में बांटेंगे। सभी साझेदार, साझेदार का मतलब समझ रहे हो? पार्टनर। जैसे भी किसी भी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं उसे साझेदार कहा जाता है। सभी साझेदार बांटेंगे। चलो, यहाँ तक आया, अपना प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लास्ट बचा है एक्ट। एक्ट समझ सकते हो आप? एक्ट किसे कहते हैं? कानून, नियम, अधिनियम। ठीक है, अधिनियम का बात हो रही है, अधिनियम की बात। अधिनियम अगर एकल स्वामित्व हो तो इसके लिए कोई कड़ा कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। ठीक है, लेकिन बात करी जाए साझेदारों की, बात करी जाए साझेदारों की, तो साझेदारी का एक नियम होता है, वो आने वाले हम टॉपिक्स में कवर करेंगे। साझेदारी में एक नियम होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसमें लिखो, आप सब लिखो, इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा नियंत्रित होता है। नियंत्रित होता है। नियंत्रित होता है का मतलब बताऊं? मतलब अगर किसी में भी कुछ गड़बड़ी हुई, साझेदारों के बीच आपस में गड़बड़ी हुई, कोई भी किसी की बातों के बारे में, लेन देन के बारे में, या फिर माल ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कौन काम क्या करेगा, ये सब जानने के लिए आपको एक अधिनियम दिया गया है 1932, जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप याद रखें या फिर आप इसे नोट डाउन करें। आज की क्लास अपनी ख़त्म होती है। आज में हमने पढ़ा था एकल स्वामित्व और साझेदारी के क्या होते हैं, और एकल स्वामित्व और साझेदारी के बीच में अंतर। आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करके जाना, और हाँ, बिल्कुल आपको एक कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम देखना चाहते हैं कि हम कौन सा टॉपिक कवर करें। बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो देखने के लिए आपके भाई को फॉलो करें। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, आप भी नए हो और आपके लिए मैं भी नया हूँ, लेकिन मैं आपको ये नॉलेज वाली वीडियो बताता हूँ।